हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 27 है। देखते हैं एक बार। 26 पढ़ने वाले हम लोग आज। स्क्रीन शेयर करता हूँ। छब्बीसवां श्लोक पढ़ा है हमने। पढ़ा था पहले वाला जो श्लोक, वो था कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। आच्छादित मतलब ढका रहता हूँ, वो लोग नहीं देख पाएंगे। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हाँ? अल्पज्ञ और मूर्खों के लिए बोल रहे हैं। अभी बोलते हैं, ये वाला 26वां श्लोक है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। तो इसको हम लोग, कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेद जानता हूँ अहम मैं, समतीतानि भूतकाल को, वर्तमान नानी वर्तमान को, च तथा अर्जुन हे अर्जुन, भविष्यवाणी भविष्य को, च भी भूतानि सारे जीवों को, माँ मुझको, तू लेकिन, वेद जानता है न नहीं, कश्चन कोई। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हाँ? भगवान बोल रहे हैं। वर्तमान भविष्य भूत सब में क्या क्या घटा है सब जानते हैं। किसके शरीर में क्या क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। जितने भी अभी तक शरीर मैंने लिया है, मेरे हर शरीर के बारे में, हर जीवन के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धियों के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। ना, ये लिमिटेशन है हमारा ना। हम हम पास्ट लाइफ में क्या थे, भविष्य में क्या बनेंगे, हमको कुछ भी नहीं मालूम। ना, खाली प्रेजेंट लाइफ हमारी क्या, हम बस उसी के बारे में हम जानते हैं। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक लमशों से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था, वो उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है,
वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित है। सूर्य चंद्रमा तारे सचमुच ढके नहीं होते। हाँ? सूर्य चंद्रमा तारे नहीं ढके होते, खाली हमको लगता है वो ढक गए, लेकिन वो बादल के पीछे वैसे के वैसे ही है। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। हाँ, अल्पज्ञों को नहीं दिखते, ऐसी अंतरंगा शक्ति के कारण। वो बादल के जैसे हम समझ सकते हैं, बादल को यहाँ माया का संबोधन किया है, माया द्वारा संबोधित किया है। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों वर्षों में से कुछ ही सिद्ध बन पाते हैं, सिद्धि का बनने का प्रयत्न करते हैं ना। सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। अंतर्यामी परमात्मा ब्रह्म को समझ ले, लेकिन जब तक वो कृष्ण भावनामृत नहीं बनता है ना, भावना भवित नहीं होता, तब तक वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। और जब तक कृष्ण को नहीं समझ सकता, तो जो भगवान की अनुभूति है मतलब उसको ही नहीं समझ सकता ना, भगवान को ही नहीं समझ पाता ना। इसलिए प्रोसेस है क्या, कृष्ण भावनामृत ना। कृष्ण भावनामृत क्या है, एक प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस से हम होके गुजरते हैं, तो हम अंत में क्या होते हैं, हम कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं। हम कृष्ण भावना भवित मतलब क्या, कि हम ना सच को सच समझने लग जाते हैं। जो भगवान है, भगवान को हम समझने लग जाते हैं ना। मतलब क्या, हम माया से बाहर आ जाते हैं ना? नहीं तो हम ना, जैसे बाकी की जहाँ आगे बताया ना पहले वाले श्लोक में, मूर्ख बोला ना, अल्पज्ञ, उनके जैसा हमारा हाल रहेगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे भगवान को ना, जो कि जीवन मिला ही उनको समझने के लिए ना। हम बाकी हर चीज समझने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम भगवान को समझने का कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं ना। तो इसलिए हमको समय देना है भगवान को समझने, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है ना। हर कार्य कर ले, लेकिन यही कार्य नहीं करेंगे तो पूर्णता नहीं प्राप्त होगी ना। मतलब कि उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हाँ, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए इसके लिए, कि बच्चे को स्कूल में हम भेज रहे हैं ना, लेकिन बच्चा क्या है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, और वो पास ही नहीं हो रहा है, फेल ही हो रहा है, फेल ही हो रहा है। फेल हो रहा है तो क्या उद्देश्य की पूर्ति हुई, क्या नहीं हुई ना। जिस कार्य के लिए भेजे तो उसका कार्य पूरा ही नहीं हुआ ना, तो क्या होगा, वो अपूर्ण रह गया कार्य, ऐसा। तो वैसे ही है, अगर हम लोग भगवान को नहीं समझ पाएंगे, भगवान कृष्ण को, इस भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे, तो हम अधूरे रह जाएंगे ना। कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से उनको समझने के लिए ना। एक और जन्म लेके फिर समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना समझे हम यहाँ से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं सकते। समझना ही पड़ेगा ना, कैसे भी करके। तो आगे का श्लोक हम लोग चलते पढ़ते हैं। ये भी बहुत फेमस श्लोक है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। न इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ती हूँ। जी माता जी, पढ़िए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। बहुत अच्छा माता हरे कृष्ण। जी, थैंक यू सो मच। तो आगे हम लोग अभी वर्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। इच्छा, इच्छा द्वेष तथा घृणा, समुत्थेन उदय होने से, द्वंद्व द्वंद्व से, मोहेन मोह के द्वारा, भारत हे भारतवंशी, सर्व सभी, सम्मोहम मोह को, सर्गे जन्म लेकर, यान्ति जाते हैं, प्राप्त होते हैं, परंतप हे शत्रुओं के विजेता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से
उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। फिर से पढ़ते हैं। हे भरतवंशी, हे शत्रु के विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ना? मोह मतलब क्या? गलत को सही समझना, सही को गलत समझना, यही मोह है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व मतलब सही गलत, ऊपर नीचे, या बड़ा छोटा, रात दिन, ना? और लाभ हानि, ये सब क्या है? द्वंद्व है। तो क्या बोल रहे हैं? समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व। एक तो इच्छा और घृणा भी हो जाती है, तो उससे जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। इसको देखते भी कैसे तात्पर्य में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तात्पर्य: जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान के हम क्या है? अधीन है। ये क्या है? हमारी स्वाभाविक स्थिति है जीव की। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। वह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। यह माया इच्छा तथा घृणा, ना, इच्छा ये कर दो वो कर दो, घृणा मतलब ये बहुत बेकार है, ऐसा है वैसा है, ना, घृणा हो जाती है। घृणा के द्वंद्व के रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं, वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। ना? ये सब कितना भारी चीज बोला गया ना, कि हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अरे मैं ही तो घर का मालिक हूँ, ना, ऐसा बोलते हैं ना कि ये घर तो मेरे नाम पे है तो मैं ही मालिक हुआ ना। ना, लेकिन क्या है? क्या हम मालिक हैं क्या? नहीं, हम क्या है? टेम्पररी है यहाँ पे, ना, टेम्पररी मालिक है। तो हम मालिक कैसे हुए जब हम टेम्पररी है? तो परमानेंट तो नहीं है हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे किसी भी चीज के परमानेंट मालिक भी नहीं है। छोड़ के जाएंगे वापस, दूसरा कोई इस घर का स्वामी बनेगा। ना? और ऐसे ही मैं स्त्री का पति हूँ, ना, ये भी हम बोलते हैं ना। लेकिन क्या हम उसका हर जन्मों जन्मों तक हम उसका पति रहेंगे क्या? नहीं, ये टेम्पररी हम पति है ना, या स्त्री पत्नी है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। हाँ, तो वैसा ये मतलब क्या है? ये हायर दृष्टिकोण है, ना, ये हायर बोलते हैं ना कि एक होलिस्टिक व्यू, या जैसे मतलब कि बर्ड व्यू, मतलब जब जितना आप ऊपर से देखेंगे आप वो चीज एकदम क्लियर दिखती है ना। जैसे मैं यहाँ बैठे रहूंगा, या मैं और ऊपर जाऊं, फिर मैं देखूंगा अरे देखो ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, ये रास्ते पे ट्रैफिक कम है, इधर से होके चलो हम जाते हैं। ऐसे करके हम ऊपर से हमको व्यू मिलता है ना। जैसे देखिए हमको अभी पता चलता है ये गूगल मैप, ना, वो कैसे बना है? ऊपर के सैटेलाइट से देख के वो लोग बोलते हैं कि बाबा ये रास्ता जाम है, रेड में दिखा देता है, यहाँ से जाओ पूरा ग्रीन है, ये रास्ता खाली है। ना, ऐसे तो कितना आसान हो गया ना हमारा ये। तो ऐसे ये शास्त्र हमको ऐसी शक्ति देते हैं कि हमको क्या हो जाता है? हमको हायर वो मिल जाता है, व्यू मिल जाता है। मतलब कि हमारी जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। ना, सोचने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है, और चीजों को हम लोग, ना, छोटी चीजों को छोटा ही रखते, उसको बड़ा नहीं कर देते। मतलब जो प्रॉब्लम है वो छोटा है। जैसे भी देखिए, मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, ना, तब मेरे को फिफ्थ बहुत टफ लगता था। लेकिन जैसे ही मैं सिक्स्थ में आया, ना, तो फिफ्थ मेरे लिए आसान हो गया, ना, सिक्स में टफ लगने लग गया। तो जब जीवन में बोलते हैं ना कि जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, वो परिस्थिति हमको बड़ी टफ लगने लग जाती है। हमको लगता है मेरे जैसा दुख किसी को नहीं है, अपना ही दुख अपने को बड़ा लगता है ना। तो क्या होता है, लेकिन जैसे हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं तो फिर हमको होलिस्टिक व्यू मिलती है, वही बर्ड वाली व्यू।
ऊपर से जो मिलता है ना, तो हमको सब प्रॉब्लम छोटे लगने लग जाते हैं। तो हमको ये लगेगा नहीं, अरे ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, आराम से, ये तो छोटा है। हम उसको प्रॉब्लम समझेंगे भी नहीं। ऐसी शक्ति ये शास्त्र पढ़ने से हमको मिलती है। ऐसा तो ये सब क्या है, एक्चुअली मन ही हमको छोटी चीज को बड़ा कर देता है ना। तो मन कंट्रोल में आ जाता है ना, मन को बुद्धि सोचने ही नहीं देती ये सब चीजें। तो मन ही ये सब सोचने लगा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कौन कैलकुलेशन सब कर रहा है? मन कर रहा है ना। तो जब बुद्धि आती है तो बुद्धि मन को डोमिनेट करती है। तो मन को जहाँ पे लगाना है वहीं पे वो बराबर से लगता है फिर ना, तो फालतू की बातें सोचने में नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसा है, तो ये हमारा शास्त्र पढ़ने का फायदा होता है। और फिर हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, जो चक्षु चश्मा हमको किसका मिल जाता है? हमको भगवान का चश्मा मिल जाता है ना, भगवान को देखने का या आध्यात्मिक चक्षु मिल जाता है। तो उससे हम सब चीजों को देखते हैं, तो और ज्यादा हमको चीजें क्लियर दिखने लग जाती है। हाँ, तब हम लोग मोहग्रस्त नहीं होते, गलत को गलत नहीं समझते ना। गलत को गलत ही समझते हैं, गलत को सही नहीं समझते हैं। सही को गलत नहीं समझते, सही को सही समझते हैं। ये आध्यात्मिक जब चश्मा हम लगाते हैं तब ऐसा संभव हो पाता है। हम्म, तो ऐसे इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा समय आध्यात्मिकता में व्यतीत करना चाहिए। हाँ, तो ना ऑटोमेटिक सारे प्रॉब्लम्स हमारे बहुत छोटे हो जाएंगे। ऐसे, और ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमको शक्ति मिलेगी। जैसे बताया कि वो प्रॉब्लम हमको छोटे लगेंगे। वो पहले जितना हमको इम्पैक्ट करते थे, तकलीफ देते थे, अब वो उतना तकलीफ नहीं देंगे। तो ये फर्क पड़ता है जब हम आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं। तो यही बताया कि ये जो द्वंद्व होते हैं, द्वंद्वों से हम बाहर निकलते हैं। हम्म। और द्वंद्व कैसे उत्पन्न होते हैं? इच्छा तथा घृणा से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं ना। और क्या कि भगवान को भगवान ना मानने के कारण, क्योंकि ये तो हम अभी सीख रहे हैं ना, ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तब हमें ये सब चीजें पता चल रही। जब हमको पहले पता नहीं था तब नहीं था। हाँ? और जब पता नहीं था तभी भी हमको पता करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है तभी भी हम पाप करेंगे तो वो पाप लगेगा ही ना। ऐसे नहीं बोल सकते अरे मुझे पता नहीं है तो मैं पाप किया तो माफ है, नहीं। कर्मा बनेगा ही बनेगा। इसलिए रूल्स जानना बहुत जरूरी है ना, मानव शरीर का। इसलिए भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हम्म, तो हम लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगला श्लोक 28वां है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो और इस चैप्टर में 28, 29, 30 तीन श्लोक बचे हैं। तो फिर ये हम लोग 8वें चैप्टर में जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। किसी कोई प्रश्न है? किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने सुबह भी एक सेशन चालू किया है 11 बजे। वो जी मीट पे है, गूगल मीट पे है। हाँ, उसका भी लिंक मैंने ग्रुप में डाला था। तो उस लिंक को 11 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। वहाँ पे हम लोग श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप लोग को जैसा समय मिले आप ज्वाइन करो। उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 11 से 11:20 तक पढ़ेंगे। और उसके पश्चात हम लोग उसके बाद हम लोग 10 मिनट का चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, और जैसे जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ये सेशन, तो ये सेशन में भी हम लोग लास्ट के जो 5 मिनट 7 मिनट थोड़ा हम लोग चर्चा समराइज करते हैं ना, श्लोका को। जैसे आपके पास समय नहीं है पूरा वीडियो देखने का, तो आप शुरुआत का और अंत का 5-5 मिनट देख लीजिए, देख लिया करें। अगर आपने कोई सेशन मिस किया है तो आपके पास समय नहीं। क्योंकि हम लोग शुरुआत के 5 मिनट में कल क्या पढ़ा था उसकी समरी डिस्कस करते हैं थोड़े 5 मिनट।
और फिर लास्ट के 5 मिनट में पूरे श्लोक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो आप सब लोग देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय जय। हरे श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।